बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज़ को हम स्टार्ट करें। आज हम इसका स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में देखें कि सबसे पहले किस चीज़ को डिस्कस किया गया है। एक्सरसाइज 1.1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो तमाम हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं 1 से लेके 9 तक 10 तक, इन तमाम पॉइंट्स में से कौन सा नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा नंबर इर्रेशनल नंबर है। इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशंस के बारे में क्लियर होना चाहिए कि कौन से नंबर रैशनल होते हैं और कौन से नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। बुक के पेज नंबर 3 में बहुत खूबसूरती से रैशनल और इर्रेशनल की डेफिनेशन को समझाया गया है। देखिए, सबसे पहले रियल नंबर का जो सेट होता है ना, वो सबसे बड़ा सेट होता है। बाकी तमाम सेट्स जो भी होते हैं वो इसके अंदर कंटेन करते हैं। सबसे बड़ा सेट रियल नंबर की आगे 2 टाइप्स हैं, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की आगे मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास उसकी टर्म है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरी इसकी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स में जो इसकी एक ही टाइप होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल नंबर। इस बात का स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छे से याद रखना है कि रैशनल नंबर्स की 2 टाइप्स होती हैं। उसमें से एक टाइप वो होती है जिसमें हमारे पास नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसकी रैशनल नंबर की ही जो दूसरी टाइप होती है उसमें हमारे पास नंबर्स टर्मिनेट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, ख़त्म हो जाना किसी पॉइंट पे जाके। सेकंड टाइप में टर्मिनेट नहीं होते नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, किसी एक पॉइंट पे बिल्कुल ख़त्म नहीं होते, स्टॉप नहीं होते, एंड नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। एंड नॉन रैकरिंग का मतलब ये है, रैकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, किसी नंबर का बार बार रिपीट होना। तो इर्रेशनल नंबर हमारे पास जो होते हैं वो ना तो टर्मिनेट करते हैं ना ही बार बार रिपीट होते हैं। अब इसको मैं मज़ीद अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको रैशनल नंबर्स को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको इसके बारे में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएं। देखिए, सबसे पहले रैशनल नंबर की जो फर्स्ट टाइप है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, रुक जाना, ख़त्म हो जाना। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में हमारे पास वो नंबर्स आते हैं, एक तो वो रैशनल होते हैं, p/q की फॉर्म में लिखी हुई होते हैं 1/4। अब जब आप 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एक एग्जैक्ट आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, 0.25। अब 0.25 आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, मतलब ये टर्मिनेट हो गया है, रुक गया है, ख़त्म हो गया है। 0.25 पे ये पूरा जब आपने 1 को 4 पे डिवाइड किया ना तो ये पूरा उस पर डिवाइड हो गया 0.25। एक और एग्जांपल देख लें, 4/5। जब आप 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 4 को 5 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास आंसर एग्जैक्ट पूरा आंसर आ जाएगा 0.8। मतलब ये आपकी जो डेसिमल नंबर है ये टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। आपके पास एक पूरा आंसर आ गया है, ना ये आगे मज़ीद चल रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, बस आपको एक पॉइंट पे जाके इसने पूरा आंसर दे दिया 0.8। अब इसकी जो सेकंड टाइप है रैशनल नंबर की ही सेकंड टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि ये जब भी कोई एक नंबर p/q की फॉर्म में आएगा, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके पास टर्मिनेट नहीं होगी, पूरा एक एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं देगी, कहीं पे स्टॉप नहीं करेगी,
फॉर एग्जांपल 1/3, जब आप 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.3333 नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये आप जितनी बार भी इसको, जितनी इनफाइनाइटली आप इसको डिवाइड करते रहें 3 पे, ये आपको वही बार बार रिपीट नंबर 0.3333 अप टू 100 नंबर देता जाएगा। ना तो ये किसी पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब रेकरिंग कैसे है? रेकरिंग का मतलब ये है कि एक नंबर ऐसा इसमें मौजूद होगा जो कि बार बार रिपीट होगा। अब उसमें ये होगा कि 3 आपका बार बार रिपीट हो रहा है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रेकरिंग है। इसको आप 0.3 बार की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 के ऊपर जब आप बार लगाएंगे ना, 3 के ऊपर जब आप बार लगाएंगे, इट्स मीन 3 आपका इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। एक और एग्जांपल इसकी लें, 4/9, जब आप 4 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.4444। जितनी बार, मैनी टाइम्स आप इसको डिवाइड करते जाएं, आपका आंसर बार बार रिपीट होगा। 0.4444 आपका इनफाइनाइटली रिपीट होगा। अब इस आंसर को आप कैसे लिख सकते हैं? 0.4 बार। इट्स मीन कि 4 आपका मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। 4 के ऊपर आप बार लगाएंगे। अब ये जो आपकी टाइप है, ये टाइप ना तो आपकी टर्मिनेट हो रही है, आपको कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रही। दूसरा इसमें कुछ नंबर्स ऐसे होंगे, 1 नंबर होगा, 2 नंबर्स होंगे, 3 नंबर्स होंगे जो कि इनफाइनाइटली रिपीट होंगे, रैकरिंग होंगे। तो ये टर्म आपकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग होगी। तो इसमें हम ये करेंगे कि जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है, आप उस नंबर को बार की फॉर्म में लिखेंगे, 0.4 बार। इट्स मीन 0.4 बार का मतलब क्या है कि आपका 4 मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर की जो टाइप है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास ई की वैल्यू है, ई विच इज़ इक्वल टू 2.71828182 अप टू 100। अब देखें, ना तो ये आपकी वैल्यू, ये जो डेसिमल नंबर है, ना तो आपका ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ये नंबर हमारा रैकरिंग है। अब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रैकरिंग भी नहीं हो रहा। अगर रैकरिंग तो होता तो हम इसको किसी एक पॉइंट पे टर्मिनेट करके उसके ऊपर बार लगा देते। अब ना ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ये रैकरिंग है, तो इट्स मीन ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग। तो ऐसे नंबर्स आपके इररेशनल नंबर्स होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। एक और एग्जांपल लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसकी वैल्यू आप देखें 1.414213। अब ये नंबर जो डेसिमल नंबर है, ये आपका टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रैकरिंग भी नहीं हो रहा। इसमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कोई ऐसे नंबर्स नहीं हैं जो कि मैनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रैकरिंग भी नहीं हो रहा है। इट्स मीन इसमें डिफरेंट नंबर्स बार बार आ रहे हैं। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग होगी और ये इररेशनल नंबर में काउंट होगी। तो ये 2 टाइप्स हैं हमारे पास, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। और रैशनल नंबर की मज़ीद 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग। और इररेशनल नंबर की हमारे पास एक ही टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग डेसिमल नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू हमारे पास 2.353535। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डेसिमल में फाइनाइट नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ़ डिजिट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, तो ये रैशनल नंबर में जाएगी। रैशनल नंबर की फ़र्स्ट टाइप है, तो आंसर क्या आएगा आपका? रैशनल नंबर। सेकंड पार्ट 0.6 बार। अब बार का ये मतलब है कि जिस नंबर के ऊपर भी बार होता है वो नंबर आपका मैनी टाइम्स रिपीट होता है। तो अगर हम इसको लिखें खोल के भी, तो ये 0.6666 अप टू 100 की फॉर्म में लिखा जाएगा। इट्स मीन कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग
एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर है। रैशनल नंबर की ही सेकंड टाइप में ये लाई करता है, जो कि हमारे पास एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा किसी पॉइंट पे भी, ये नंबर्स आगे चलते जा रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। साथ में इसमें 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके साथ साथ ये रेकरिंग नंबर भी है, तो ये रैशनल नंबर की सेकंड टाइप में जाएगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर है। तो इसमें 6 चूँकि बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.6 बार, 0.6 बार। तो इट्स मीन ये भी आपका नंबर क्या है, रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट की वैल्यू है 2.236067 अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन का मतलब ये है कि ये नंबर्स आगे चलते जा रहे हैं। तो देखें इसमें हमारे पास एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके साथ साथ ये रेकरिंग भी नहीं है। हमें कहीं से किसी पॉइंट में ये नहीं पता चल रहा कि कोई एक नंबर या दो नंबर इसमें रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें कोई रेपिटेशन नहीं है। तो इट्स मीन एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में नॉन रेकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर, तो ये आपकी टाइप क्या होगी, इर्रेशनल नंबर। फोर्थ पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी एक नंबर है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल से ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे 9 हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर रूट है। 9 एक कंप्लीट नंबर है, जब वो स्क्वायर रूट में जाएगा तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 3। फिर आप 3 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 क्रॉस 3 है, इट्स मीन 3 दो दफ़ा है, तो आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। जब आप 3 की पावर 2 लिखेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, इनकी कैंसिलेशन हो जाती है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट गए, विच इज़ इक्वल टू 3। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं स्क्वायर रूट में जो कि कंप्लीट नंबर्स होते हैं, जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। बट कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकते, तो वो आपके पॉइंट्स में वैल्यूज़ देते हैं, और पॉइंट्स में वैल्यूज़ ऐसे देते हैं कि ना तो वो टर्मिनेट होते हैं, ना वो रेकरिंग होते हैं। तो इस तरह के जो स्क्वायर रूट के नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स काउंट होते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 इर्रेशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट, ई की वैल्यू हमें दी गई है, ई विच इज़ इक्वल टू 2.71828182 अप टू सो ऑन। इसकी वैल्यू चलती जा रही है, मीन्स कि हमारे पास ना तो नंबर्स टर्मिनेट हो रहे हैं, ना हमारे पास नंबर रेकरिंग है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग की टाइप में लाई करेगी, तो ये इर्रेशनल नंबर काउंट होगा। ई विच इज़ इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। सिक्स पार्ट में हमारे पास पाई की वैल्यू दी गई है, जो कि है 3.1415926 अप टू सो ऑन। मीन्स की वैल्यू अभी चल रही है, आगे कंटिन्यू है। तो ये हमारे पास ना तो नंबर जो पाई की वैल्यू है, ना तो नंबर टर्मिनेट हो रहा है, ना इसमें कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग की टाइप होगी, इट्स मीन इर्रेशनल नंबर होगा। एट्थ पार्ट में हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 13 दोनों कंप्लीट नंबर्स नहीं हैं। कंप्लीट नंबर्स का मतलब ये है कि जो स्क्वायर रूट में सॉल्व हो जाए और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। तो ये जो नंबर्स होंगे ये आपको डेसिमल में वैल्यू देंगे। जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये आपके पास डेसिमल में वैल्यू आएगी, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगी, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है।
13 की जब स्क्वायर रूट ऑफ 13 की आप वैल्यू निकालोगे तो 13 भी इटसेल्फ प्राइम नंबर है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, तो ये भी आपको डेसिमल में वैल्यू देगी, जो कि वैल्यू आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग होगी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप ऐड भी कर देंगे तो वो वैल्यू भी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग होगी, मीन्स कि ये इर्रेशनल नंबर होगा। अब देखिए स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ आ जाती हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ बाद औक़ात ऐसी भी वैल्यूज़ आती हैं जो कि एक कंप्लीट नंबर होता है, जो कि प्राइम नंबर नहीं होता, और उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 हमारे पास स्क्वायर रूट में है, जब आप 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 2। इसी तरह जब आप 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे ये आपको वैल्यू देगा 4। अब देखिए 4 और 16 भी तो स्क्वायर रूट में थे, लेकिन जब आप इनको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, इनका स्क्वायर रूट आप मालूम करेंगे तो ये आपको वैल्यू देंगे 2 + 4। 2 + 4 मीन्स विच इज़ इक्वल टू 6। अब आप 6 को क्या कर सकते हैं, 6 को आप 6/1 लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू P/Q। P/Q की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, और ये नंबर आपके पास फाइनाइट नंबर है, एक टर्मिनेट नंबर है। P/Q की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, जिसमें Q आपके पास इंटीजर है। तो ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो कि स्क्वायर रूट में होते भी हैं, बट आप उनको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के उनको हल कर सकते हैं, तो वो रैशनल नंबर की टाइप में लाई करते हैं। ये 6 आपका 6/1 या आपका एक रैशनल नंबर में भी काउंट होगा। लेकिन ऐसे नंबर्स जो कि जो कि स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकते, जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं, वो आपको वैल्यूज़ देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग, और वो आपकी टाइप कौन सी होती है, इर्रेशनल नंबर। इसका 9 पार्ट हमारे पास है 15/4। अब देखिए 15/4 P/Q की फॉर्म में है, इसमें P आपका 15 है और Q आपका 4 है। अब आप जब इसको सॉल्व भी करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये आपको डेसिमल में क्या वैल्यू देता है। देखें 15 को आपने 4 पे डिवाइड करना है, 4 3s आर 4 का टेबल काउंट करें, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16, तो 16 तो आपकी वैल्यू उस 15 से इंक्रीज़ कर जाएगी। इट्स मीन 4 3s आर 12। अब देखें नेगेटिव का साइन दें, 15 में से 12 माइनस हुई है, इट्स मीन 3। पॉइंट आपने यहाँ पे शिफ्ट किया, 0 0 आपका नीचे शिफ्ट हुआ। अब 4 का टेबल 30 तक काउंट करें, 4 5s आर 20, 4 6s आर 24, 4 7s आर 28, 4 8s आर 32। अब देखिए 32 इंक्रीज़ करेगा 30 से, इट्स मीन आप एक स्टेप पीछे चलें, 4 7s आर पॉइंट शिफ्ट करें, 4 7s आर 28। देखिए जब पॉइंट के बाद वाला 0 आपने इसमें 30 में काउंट कर लिया ना, तो ये पॉइंट आपका आंसर में भी जाएगा। 28 नेगेटिव का साइन दें, 30 में से 28 को माइनस कर लें, डायरेक्ट आंसर 2 आ जाएगा, या फिर आप यहाँ से बोरो लेके भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 आपका रहा, 0 ने यहाँ से बोरो लिया, ये 10 बन गया, ठीक है। 10 में से 8 माइनस हुआ 2, ऊपर से 0 इसको लगाएं, 0 को दोबारा से नीचे शिफ्ट करें, ये आपका वैल्यू क्या कन्वर्ट होगी 20। 4 का टेबल 20 पे कितने बार जाएगा, आपने 4 का टेबल काउंट करना है कि ये इसको कितने बार डिवाइड करेगा। 4 5s आर 20, नेगेटिव का साइन दें, पूरी वैल्यू आपकी 20 - 20 0 होगी, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इट्स मीन रिमाइंडर इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि आपकी वैल्यू पूरी डिवाइड हो गई है, आपका आंसर एग्जैक्ट आपके पास आंसर आ गया है, वैल्यू पूरी डिवाइड हो गई है, तभी आपका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आया है। अब देखिए 15/4 क्वेश्चन से ही आपको पता चल रहा है कि ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है कि ये रैशनल नंबर यहीं से ही आपको मालूम हो जाएगा। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमारा आंसर क्या आया है, 3.75। अब देखिए 3.75 एक तो आपका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेट हो गया है, 5 के बाद कोई वैल्यू नहीं है इसमें, एक तो ये टर्मिनेट हो गया है, दूसरा इसमें कोई रैकरिंग नहीं है। तो ये रैशनल नंबर की फर्स्ट टाइप में लाई करेगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर।
तो ये कौन सा नंबर काउंट होगा आपका? रैशनल नंबर। लास्ट पार्ट है हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखिए इसमें हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई होगा, जो कि फार्मूला हमारे पास मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। हमारे पास ए और बी की फॉर्म एक फार्मूला होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब ए और बी क्या है? ए आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, बी आपके पास सेकंड वैल्यू है। अब ए और बी आपके पास एक दफ़ा माइनस में आएंगे, एक दफ़ा प्लस में आएंगी, सेम वैल्यूज़। ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, जब ये फार्मूला आपका क्लोज होता है तो ये क्लोज होके ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेम यही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन पे अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करें तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए आपकी फर्स्ट वैल्यू है 2, बी आपकी सेकंड वैल्यू है जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 2। जब आप इस फार्मूले को इस पे अप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कन्वर्ट होगी ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये आपके पास जस्ट आंसर आ जाएगा 2। 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2। अब 2 आपके पास रैशनल नंबर काउंट होता है। एक तो ये एक फाइनाइट नंबर होता है, दूसरा आप इसको अगर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको 2/1 करके p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 2 आपका क्या होगा? रैशनल नंबर।